वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है क्योंकि आज की व्लॉग का स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और जब भी किसी भी काम को हम अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर जो है मैंने असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद जो हम लोगों ने जाना है अपने देवर के घर पर, उन्होंने करवाई अफ्तारी। तो फिर वहीं चल के जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है सब लोग दस्तरखान पे बैठ चुके हैं। बस ये कि मैंने छोटे-छोटे से क्लिप्स ले लिए थे आप लोगों के लिए क्योंकि मोहम्मद अज़ान मेरे पास होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जब ये घर की रूटीन से हट के इसको थोड़ी-सी रूटीन नज़र आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। ये है कि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जो है नमाज़ मगरिब अदा की। अब जो है खाने का टाइम है। यहाँ पर जो है खाने में बीफ बिरयानी है, वो जो है सब लोग खा रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ। और मोहम्मद अज़ान को आप देखें कि वो जो है मेरे लिए प्लेट्स लेकर आ रहा है कि मम्मा जानी के लिए जो है मैं प्लेट लेकर जाऊँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी तरह से जो है सब मिल बैठते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते हैं, तो ये बस एक बहाना होता है। वैसे जो है एक दूसरे के साथ जब हमें अच्छा सा मौका मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मेरे सबसे छोटे वाले देवर है वो जो है दे रहे हैं ईदी। तो कोशिश तो मैंने की थी कि मैं आप लोगों के लिए जो है वहीं पर व्लॉग शूट करूं, लेकिन ये है कि मोहम्मद अज़ान काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो फिर बस ये कि थोड़ा सा ही मैंने शूट किया। लेकिन ये कि डिटेल के साथ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी मुझे ईदी में क्या मिला है। और उसके बाद जो है फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर जो इफ्तारी में मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया है कि सिंपल मैंने जो है मूँग की दाल बनाई है, उसके साथ जो है मैंने राइस बनाए हैं। तो बस इसी तरह से सिंपल सी इफ्तारी होगी। और वैसे भी माह रमज़ान के माशाल्लाह से इतने सारे रोज़े अब गुजर चुके हैं, आखिरी अशरा जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो बस अब दिल चाहता है सिंपल सिंपल सा सब कुछ हो। लेकिन ये है कि मैंने दाल-चावल तो बनाए, लेकिन इसके साथ पकोड़े मैं लाज़मी बनाऊँगी क्योंकि वो माशाल्लाह से घर में सबके फ़ेवरेट हैं। और बच्चे जो है ना वो ख़ास तौर पर कहते हैं कि मम्मा जानी पकोड़े आप लाज़मी बना लिया करें, बाकी चीज़ें बेशक ना बनाया करें। तो ये है कि थोड़े से साथ पकोड़े बना लूँगी, उसके बाद जो है फिर यही हमारी इफ्तारी होगी, दाल-चावल होंगे, साथ में पकोड़े होंगे। पकोड़े मैंने सिंपल में बनाए हैं, प्याज़, आलू और पालक के जो मिक्स में पकोड़े बनते हैं। इसकी मैंने डिटेल रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये तो हमारे मोस्ट फ़ेवरेट है ना। तो ये है कि बस ये बना लूँगी साथ में। तो बस इसी तरह से जो है आजकल जो है ये रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह से, और पता ही नहीं चला माह रमज़ान के इतने सारे रोज़े जो हैं वो गुज़र चुके हैं और बहुत थोड़े से रोज़े जो है वो रह चुके हैं। तो बस इस तरह से रूटीन हो गई है अब के दिल भी जो है ना थोड़ा-थोड़ा उदास हो गया है। मीन्स के रोज़े जो है वो इतनी जल्दी गुज़र गए कि कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगता है कि शायद हम सही से अपने रोज़ों का हक़ अदा ही नहीं कर सके। तो बस ये है कि चलें, अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें। जो रोज़े बचे हुए हैं अल्लाह ताला हमें इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छे-अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी तरह से जो है जब आप किसी भी तरह से किसी भी काम को जब करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि उस काम में फिर आपको दिल से करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं दिल से बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं डेली रूटीन में जो भी थोड़ी बहुत अपडेट हो वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। बच्चों में जो है ये सब कुछ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जैसा भी थोड़ा बहुत होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये है कि अब ये मेरा फाइनल पेज है पकौड़ों का, उसके बाद जो है मेरे पकौड़े फाइनल हो जाएँगे। तो उसके बाद जो है फिर ये होगा इफ्तारी होगी, इफ्तारी के बाद जो है फिर मैं थोड़ा-सा जब अपने कामों से फ्री हो जाऊँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ईदी में क्या मिला है। और यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अज़ान अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं जल्दी से जो है कढ़ाई में पकोड़े डालने के बाद जो है फिर जाती हूँ मोहम्मद अज़ान को लेती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह ताला बाकी का जो व्लॉग है फिर यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो बस इसी तरह से जो है काम होता है। जी, आ जाओ। जी, आ जाओ। और यहाँ पे जो है मैं मोहम्मद अज़ान को जो है अब शावर दिलवा कर आई हूँ, तो अब आप इसके सारे ना तमाशे देखना। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ना इतना ज़्यादा तंग करता है जब इसको चेंज करवाना होता है। मीन्स ये शावर तो बड़ी खुशी-खुशी ले लेता है, लेकिन कपड़े पहनने में इतना ज़्यादा तंग करता है, तो इतना अच्छा खासा जो टाइम है ना मेरा यहीं पर लग जाता है इसे चेंज करवाने में। तो ये है कि जो मेरी तरह छोटे बेबीज़ की मदर है ना, वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वाला क्लिप शेयर किया है कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होंगी जिनके बेबीज़ छोटे होंगे और मेरी तरह वो भी जो है ना इन कामों में काफ़ी देर तक जो है वो बिज़ी रहती होंगी। ये होता है कि जब बच्चे हमें इस तरह से तंग कर रहे होते हैं ना, तो जब हमें कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं होता, तो फिर हम बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करते हैं।
तो आपने जो है बिल्कुल भी सैड फ़ील नहीं करना। देखें इसी तरह से जो है ना बच्चे बड़े होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर हमें ये वाले दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और इन्हें जो है ना आप एन्जॉय करके जो है वो अच्छा-अच्छा सा जो है गुज़ारें, ताकि आपको बाद में जो है एक अच्छी-अच्छी जो है आप लोग की मेमोरीज़ हो अपने बच्चों के साथ। और माशाल्लाह से जो है ना मोहम्मद अज़ान और मेरे जो भी बच्चे हैं ना, ऐसा होता है कि जो बच्चे अपनी उम्र से छोटे बच्चों को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि शायद हम नहीं तंग करते, ये छोटे वाले मम्मा जानी को तंग करते हैं। अभी अनाबिया मेरे पास आई है ना, कह रही है मम्मा जानी मैं आपको तंग नहीं करती, आपको मोहम्मद अज़ान तंग करता है। तो मैंने कहा हाँ भई, आप तो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती। इसी तरह अयान अनाया वो कहते हैं हम तंग नहीं करते, आपको अनाबिया और अज़ान तंग करते हैं। तो बस जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उन्हें लगता है कि जो हमसे छोटे बहन-भाई हैं ना, वो मम्मा को ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि हर बच्चा अपने लेवल के मुताबिक, हर किसी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो मदर हर बच्चे को देख रही होती है। तो ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो सभी आपसे टाइम भी माँगते हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा टाइम माँगते हैं कि जो वो कहते हैं कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मिले, उसमें मेरी मम्मा कुछ भी ना करे। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत होते हैं। तो ये है कि अच्छे से जो है इसको चेंज तो मैंने करवा दिया, अब जल्दी से थोड़ा बहुत जो है मैं इसे रेडी करती हूँ, और बस इसी तरह से जो है ना रोते-रोते मैं इसे रेडी करती हूँ, वरना तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कहता है कि बस छोड़ दो मुझे। बस ये है कि अब काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो गया ना, इस टाइम पे मैं जब इसे शावर दिलवा के चेंज करवाती हूँ ना, फिर थोड़ी देर तक ये फ्रेश फ़ील करता है, और थोड़ी देर के लिए सो भी जाता है। तो अब ये है कि चले मोहम्मद अज़ान थोड़ी देर के लिए सोता है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी ईदी शेयर करती हूँ। यही है ना कि जब तक ये थोड़ा-सा सेट नहीं होता, फिर मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। मैंने कहा फिर मैं आप लोगों के साथ कैसे अपनी ईदी शेयर करूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपने ख़ास काम जो होते हैं ना, वो आपके यही होते हैं कि आप अपनी घर की रूटीन को देखें, अपने बच्चों को देखें, तो इन कामों से फ्री होने के बाद कोई और काम होता है जो आपको करना होता है। तो आप भी मेरी एक प्यारी-सी फैमिली हैं, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो बस ये है कि अब जल्दी से जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ईदी में मुझे क्या मिला है, और माशाल्लाह से ये जो मेरे दोनों देवर हैं, उन दोनों की तरफ से ये ईदी है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से प्यार और मोहब्बत कायम रहे, क्योंकि चीज़ों की अहमियत नहीं होती है, रिश्तों की अहमियत होती है। जिन रिश्तों में प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त होती है ना, तो उन रिश्तों की बहुत ख़ास बात यही होती है। तो बस इसी तरह से जो है अल्लाह ताला रिश्तों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और क्योंकि देखें ना, कपड़े तो हम सभी अपने लिए लेते हैं, और अच्छे से अच्छे लेते हैं। तो मज़ा आता है जब हम किसी और के लिए भी वही चीज़ पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। फिर देने वाले को भी मज़ा आता है और लेने वाले को भी मज़ा आता है। और यहाँ पे मोहम्मद अज़ान जो है ना अब अच्छा खासा फ्रेश फ़ील कर रहा है, ये थोड़ी देर के लिए जो है खेल रहा है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना फिर शेयर कर लेती हूँ। और इस तरह से जो है ये लॉन का सूट है, ब्लैक कलर का है, और इस तरह से जो है ना इसकी नेकलाइन का डिज़ाइन है। इसे मैं कंप्लीट ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरे लिए जो है ना फ़ोल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ब्लैक कलर का जो है इसका ट्राउज़र का जो है प्लेन जो है ना वो इसका है फैब्रिक, और काफ़ी जो है ना अच्छा लग रहा है प्रिंट। और इस तरह से छोटे-छोटे फ्लॉस बने हुए हैं, और ओवरऑल लुक तो आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही है। और ये जो है इसका दुपट्टा है, ये भी जो इस तरह से बॉर्डर जो है इसका डिज़ाइन है, साथ में इसके अंदर भी छोटे-छोटे से फ्लॉस बने हुए हैं। इसका भी जो है अच्छा सा कलर है। तो ओवरऑल लुक जो है मैं आप लोगों को इसकी दिखाती हूँ। इसकी फुल और फाइनल लुक जो इस तरह की होगी स्टिच होने के बाद। वो तो ख़ैर जब मैं स्टिच करवा लूँगी, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह का स्टिच करवाया है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना इस तरह शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो है ना आइडिया हो जाए। तो मेरे हस्बैंड का भी सूट था, तो बस ये है कि जेंट्स के तो प्लेन सूट होते हैं, उसका मैंने क्या दिखाना था, लेकिन ये है कि अनस्टिच था उनका, तो फिर मैंने उन्हें दे दिया कि आप स्टिच करवा लें, क्योंकि टेलर्स के भी ना फिर आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो वैसे भी आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने कहा आप स्टिच करवाने के लिए दे दें, ताकि जो है ना आपका जो कपड़े हैं वो स्टिच होके आ जाएँ ईद तक। तो बस ये होता है कि मेरे हस्बैंड जो है या तो कुर्ता सिलवाते हैं, या फिर कमीज शलवार उनका होता है। तो खैर जैसा भी स्टिच होएगा मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। तो ये तो जो है मेरा सूट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा जो है चूड़ियाँ हैं और मेहंदी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस ये जो होता है ना इसी तरह से होता है, क्योंकि ईद ऐसी होती है कि इस पे हर किसी को हर जो अपना रिश्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना याद आता है। तो जब इस तरह से कोई अपनी खुशियों में एक दूसरे को शामिल रखता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और चूड़ियाँ और मेहंदी तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और हम ख़ास तौर पर ईद पर चूड़ियाँ और मेहंदी ज़रूर लेती हैं। तो ये इस तरह से चूड़ियाँ और साथ में मेहंदी है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। तो जो भी दी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होपफुली कि आपको भी अच्छी लगी होगी, मुझे तो अच्छी लगी है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, क्योंकि इस टाइम अज़ान जो है दोबारा कह रहा है मुझे गोद में उठा लो। तो बस अभी जो है बच्चों को थोड़ा सा टाइम दूँगी, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।